अब हम मश्क 1.1 का 8वां सवाल हल करेंगे। तो सवाल दिया हुआ है 49x - 57y बराबर 172 और 57x - 49y बराबर 252। तो इसी तरह से अब मसावत बन जाएंगी दोनों की। तो मसावत बनेंगी 49x - 57y बराबर 172, मसावत 1 हो जाएंगी। 57x - 49y बराबर 252, ये मसावत 2 हो जाएंगी। मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे तो 49x और 57x 106x हो जाएंगे और -57 - 49 यानी 106y हो जाएंगे। ये मनफी हो जाएंगे कि मनफी 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 होगा और 172 और 252 424 हो जाएंगे। अब ये 106 से तकसीम हो जाते हैं तो उसे तकसीम कर लेंगे। तकसीम करने पर हो जाएंगे उसी तरह से x - y बराबर 4, ये मसावत 3 हो जाएंगी। इसी तरह से मसावत 1 और 2 की तफरीक करेंगे। पहले हमने जमा की उसकी जमा किए थे, अब तफरीक करेंगे तो -8x - 8y बराबर -80 हो जाएंगे। तो मसावत को -8 से तकसीम करेंगे। -8 से होते हैं तो इसीलिए करने का है ना। x जमा y बराबर 10, ये मसावत 4 हो जाएंगी। मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। जब 3 और 4 की जमा करेंगे तो हो जाएंगे x - y बराबर 4, x जमा y बराबर 10। और जब इनकी जमा करेंगे तो x और x, ये 2x बराबर y से y कैंसल, 4 और 10 14 हो जाएंगे। x जैसा कि वैसा रहेगा, 14 के बट्टी में 2 हो जाएंगे। 2 1 का 2, 2 7 14, यानी x की कीमत 7 आ जाएंगी, यानी x की वैल्यू 7 हो जाएंगी। इसी तरह से अब ये जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम अब मसावत हम 3 में रखो या 4 में रखो, सवाल का जवाब वही आने वाला है। तो हम उसे x की जो कीमत है हम उसे अब x की कीमत मसावत 4 में रखेंगे। 3 में अब रखें तो वही जवाब आएगा। तो x बराबर 7 वो उसमें रखेंगे तो 7 जमा y बराबर 10 है, यानी x की जगह पे रखें हमने 7 तो y बराबर 10 - 7, यानी 10 में से 7 चले जाएंगे 3, यानी y बराबर 3। तो जवाब आ जाएगा x, y यानी 7, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़।